तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आए हैं आपके लिए फाइनल ईयर के लिए, चाहे वो BCom हो, BA हो, BSc हो, कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो फाउंडेशन कोर्स में आपके लिए पेपर फर्स्ट है हिंदी लैंग्वेज एंड मॉरल वैल्यूज़ का। पेपर 30 मार्क्स का होगा रेगुलर के लिए, और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 35 मार्क्स का होगा। ठीक है, 3 घंटे का समय आपके पास होगा। तो कंप्लीट पेपर देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में, ग्रुप्स में, कॉलेज में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और हाँ, आप चाहे छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, चाहे आप BU में पढ़ रहे हों, चाहे आप किसी ऑटोनोमस कॉलेज की एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर आप विक्रम यूनिवर्सिटी में हो, सभी यूनिवर्सिटी में ये अप्लीकेबल है। XYZ कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बस फाइनल ईयर में होना चाहिए, 3rd ईयर। ठीक है, चाहे BA हो, या आपका BCom हो, या आपका BSc हो, या BHSC हो, सभी दूरी अप्लीकेबल है। देखिए, स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सही विकल्प चुनिए, आपके पास 5 ऑब्जेक्टिव हैं, जल्दी से देखते हैं उसको। देखिए दोस्तों, पहला ऑब्जेक्टिव मेरे सहयात्री, ये क्या है? कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। तो मेरे सहयात्री जो है वो अमृतलाल बेगड़ जी का संस्मरण है। एक्चुअली ये नर्मदा की यात्रा करते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है, तो उनका स्मरण के बारे में बताया गया है। इस कहानी का सारांश जरूर पढ़ के जाइएगा। और जिन बच्चों का पेपर है हिंदी का, मैं उन्हें पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी मतलब सारांश जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रश्न उत्तर याद करने में टाइम नहीं बिल्कुल बर्बाद करना है। आप जो है वो डिटेल में इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है, समझना है अगर, तो सारांश करके जाइए, सारा काम कवर हो जाएगा। और मेरी एक वीडियो पहले से अपलोडेड है, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप ये दोनों पेपर कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली बहुत हेल्प हो जाएगा पेपर में। सेकेंड है टूटे हुए एकांकी। अब ये भी ध्यान रखना कि टूटे हुए क्या है, एकांकी है। किनके द्वारा लिखित रचना है? तो डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित रचना है ये, ध्यान रखिएगा। टूटे हुए क्या है, एकांकी है, और किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर सुरेश शुक्ल द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने है खोजी पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है। देखिए, पत्रकारिता से जुड़ा चैप्टर आपकी बुक में है, अगर आप पढ़ेंगे मालूम पड़ेगा जोसेफ पुलित्जर, इनको खोजी पत्रकारिता का जनक के रूप में माना जाता है। देखिए, कई बार अलग अलग अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दूसरे राइटर का नाम मिल सकता है, लेकिन आप अपने सिलेबस के अगर अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको यही नाम है एग्जाम में जो टिक करके आना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अध्याय के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा स्वीकृत किया गया? ध्यान से सुनिएगा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजभाषा बोला है। 17 अनुच्छेद 343, मतलब अध्याय 17 और अनुच्छेद 343 में, याद रखिएगा। लास्ट आपके सामने है यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? क्षमा दान करना। यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? किसी को क्षमा दान करना। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। हम खंड ब पे आते हैं। खंड ब है आपके सामने लघुत्तरीय प्रश्न, और लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न आप देखिए ध्यान से, फाग गायन किस अवसर पर गाया जाता है एवं यह कहाँ प्रचलित है? मतलब फाग गायन जो है वो लोग कब गाते हैं और ये किस एरिया में प्रचलित है? और इसके अथवा में है विश्व को ग्लोबल विलेज क्यों कहा जाता है? ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कथा एवं लोक गाथा में अंतर बताइए। लोक कथा क्या होती है और लोक गाथा क्या होती है? इसके अथवा में है प्रारूपण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दूरभाष को विज्ञान की सौगात क्यों कहा गया है? देखिए, सीधी बात है, दूरभाष मतलब समझते हैं, जब दूर स्थित व्यक्ति से बात कर सकते हैं अपन, दूरभाष बोलते हैं उसको, जैसे मोबाइल टेलीफोन की सहायता से। तो विज्ञान की सौगात क्यों कहा गया? क्योंकि सब विज्ञान की देन है ना। क्योंकि इसके पहले भी लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर की सहायता से चिट्ठी डाल के पहुंचाते थे, या फिर किसी एक सिपाही को वैसे हमारा संदेश दे के आओ दूसरे को। लेकिन अब क्या होता है कि विज्ञान की मदद से ये काम आसान हो गया और आप कहीं भी बैठ के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हो। और अभी तो लेटेस्ट जनरेशन चल गई तो वीडियो कॉलिंग कर लेते, देख भी सकते हैं। इसके और में जो प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द बताना है। पहाड़, अमृत, आग, ईश्वर, पृथ्वी और सूर्य, इनके 2 पर्यायवाची बताना है। आपको पर्यायवाची विलोम शब्द करके जाना है अच्छे से। इसके बाद आ गए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। देखिए, हिंदी का पेपर छोटा आता है,
इंग्लिश का भी छोटा आता है, और जो फाउंडेशन है आपका थर्ड सब्जेक्ट एनवायरमेंटल, वो भी बहुत छोटा पेपर आता है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, टूटे हुए एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इस पेपर का रट्टा नहीं लगाना है आपको इससे पेपर पैटर्न से पता पड़ जाएगा किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं और किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक मैंने पेपर बिल्कुल डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, 48 मिनट्स का वीडियो है। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आ जाएंगे, किस तरीके से पढ़ाई करना है वो भी समझ में आ जाएगी, और ये क्वेश्चन को भी आपको पढ़ के ही जाना है अच्छे से। इसके और में प्रश्न है, पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। इंपॉर्टेंट है ये, पत्रकारिता किस प्रकार की होती है उसके प्रकारों पर निबंध लिखना है आपको। नेक्स्ट है, बघेली लोक साहित्य की विस्तृत व्याख्या कीजिए। बघेली जो लोक साहित्य है उसकी व्याख्या करना है। और इसके और में जो प्रश्न देखिए, इंटरनेट को स्पष्ट स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता और महत्व को प्रतिपादित कीजिए। यार अब ये तो आपको समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सब जानते हैं इंटरनेट क्या होता है और आज के ज़माने के लिए क्यों उपयोगी, क्यों महत्वपूर्ण है ना। इंटरनेट भी आप देखो, पढ़ाई भी कर रहे हो, ऐसे इंटरनेट से आप बहुत सारे वर्क कर सकते हो इजीली। इंटरनेट से लोग अर्निंग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इंटरनेट की सहायता से, जो बहुत सारे यूज़ होते हैं इंटरनेट के। नेक्स्ट है, सेल्युलर फ़ोन की 3 पीढ़ियों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। जो सेल फोन आप यूज़ करते हैं, इसकी जो 3 पीढ़ियाँ जो जनरेशन चल रही है उन पर विस्तार से बात करना है। और इसके अथवा में है, अनुवाद की परिभाषा दीजिए, अनुवाद के प्रकारों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनुवाद क्या होता है, अनुवाद के प्रकार बताना है, उनको शॉर्ट में समझाना भी आपको, ठीक है। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, देखिए जल्दी से, गुरु नानक जी के रूहानी उपदेश समझाइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार आ रहा है। और इसके और में प्रश्न है, सत्य के पुजारी के लिए मौन का महत्व क्या है, इसे समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको करके जाना है। और एक पेपर मैंने फिर बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, अगर आप ये दोनों अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई होप कि आपके पेपर अच्छे जाएँ। आप चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्यूरी हो या आप अगले पेपर की इंपॉर्टेंट चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अंकित-राठौर.official पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।